उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सन 50 से लेकर आज तक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और खेड़ा, इसको खेड़े को रुद्रपुर की राजधानी कहा जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लोकेलिटी ऑफ टाउन। तो यहाँ से एक आवाज़ उठी है, नौजवान व्यक्ति है, और हम लोगों का सोचना ये है कि समाज को जाति, धर्म, क्षेत्र, ये पहाड़ का है, ये प्लेन का है, ये बंगाली है, ये मुसलमान है, इसकी आवश्यकता आज हिंदुस्तान को नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर बिठाएं और वो समाज सेवा करे, तो उसके परिणाम ही कुछ और है। पांडे जी, आपका नाम है दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूर्योदय। अभी तब से कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट और उसमें आर्मी के लोगों को ला करके यहाँ पर प्रशासन का कार्य शुरू किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे दादाजी स्वर्गीय रामदत्त पांडे जी जो आर्मी में थे और जिनको कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में शामिल किया गया, और ऐसे बहुत लोग हैं, आपके पिताश्री उबैदुर रहमान कुरैशी जी, और ऐसे हमारे दादाजी, तो ऐसे, और इकबाल सिंह ढिल्लो जी हमारे पड़ोस में, उनके पोते साहब यहाँ पर हैं, वो ढिल्लो जी। तो ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने इस तराई को सींचने में और तराई को बसाने में अपनी भूमिका अदा की। और मैं सौभाग्यवश गोविंद वल्लभ पंत जी की, जो हमारी दादी जी थी भगवती पांडे, दादी जी हमारी रियल कज़न हुई उनकी, तो तराई को बसाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान, जैसे मालूम है सबको, रहा है। तो इस निमित्त कोई ये कहे कि मैं माइग्रेटेड हूँ, मैं चूँकि यहीं का पला बड़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, और साथ में मैंने विधि की शिक्षा अल्मोड़ा से ग्रहण की। उसके बाद में अनवरत 1995 से 94 से अधिवक्ता व्यवसाय में अनवरत हुई। अधिवक्ता व्यवसाय में अनवरत हैं। अब लगातार तीसरी बार मेरे ख्याल से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने हैं, और यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार पहले से दावा अपना ठोक रहे थे, आप अचानक दावा ठोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर को एक पढ़ा लिखा शिक्षित अधिवक्ता महापौर पद के लिए मिलने वाला है। तो जो और प्रत्याशी हैं उनसे अलग आप अपने आप को कैसे? मैं निश्चित रूप से कोई संदेश और जन भावना का आदर करते हुए, जहाँ पर बात आती है कि केवल और केवल इस शहर को प्रतिनिधित्व देने की, मैं लंबे समय से सामाजिक संस्थाओं में कार्य करता हुआ, मैं रेड क्रॉस की स्थापना के यहाँ पर एक प्रतिभागी रहा, सदस्य रहा, उसका ट्रेजरर रहा, और ऐसे विभिन्न जो संस्थाएं हैं उसमें अनवरत अपनी सामाजिक सेवा में अनवरत रहा। और जहाँ तक बात है संगठन की और दायित्व की बात, मैं संगठन के प्रति हमेशा समर्पित रह के कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, वो जिस भी स्वरूप में दी हैं, ये पार्टी संगठन जानता है। रही बात अचानक आने की, अभी तो रायशुमारी का दौर चल रहा है, और रायशुमारी के बीच में ही मैं स्वयं में नहीं आया, मुझे जो शहर के संभ्रांत लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, आप ये तराई कौमी गुलदस्ता, इस कौमी गुलदस्ते में विभिन्न वर्गों का समावेश है, और इसका जीवंत उदाहरण ये तराई का वो आंगन और हमारा खेड़ा परिवार। तो ऐसे लोगों के आग्रह को मैंने आज आत्मचिंतन के लिए सबके साथ एक विचार साझा करते हुए इसलिए इस दावेदारी को प्रस्तुत किया है। इसमें एडवोकेट साहब, इसमें एक हमारा क्वेश्चन यह है कि जैसे आप सेल शांति समिति के महासचिव भी हैं, उसके साथ साथ बार एसोसिएशन के आप 3 बार वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, तो पर्वतीय समाज को कैसे लेके चलेंगे आप? क्या मतलब उनकी भूमिका? मैं सर्व समाज की बात करता हुआ, क्योंकि ये शहर कौमी गुलदस्ता है, ये जरूर है कि मैं जन्म से पर्वती हूँ, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन पर्वती होने के साथ साथ इस मैदान में, इस तराई के उस आंगन में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ, इसीलिए विभिन्न वर्गों ने अलग अलग श्रृंखलाओं में मुझे आवाज़ दी कि आपको आना चाहिए और आपको आना है। आपको आना है, ठीक बात है। आप देख रहे हैं वर्तमान में राजनीति, आप लंबे समय से देख रहे होंगे। अभी तो फिलहाल आप एक अधिवक्ता के रूप में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो है बार पलटवार की राजनीति ज़्यादा होती है, काम कम और एक दूसरे पे बयानबाजी ज़्यादा हो रही है। तो उनसे उन जो लोग बार पलटवार करते हैं, काम कम करते हैं, लोग जनता जो कहती है, उनसे आप अपने आप को अलग कैसे पाते हैं? मेरे पास शहर के लिए कुछ विज़न है, और पूर्व में मैंने, आप देख सकते हैं धरातल पर, जिला बार एसोसिएशन का मैं जब मैंने पद ग्रहण किया था, तब से अब तक प्रयास किया कि बेहतर करने का। वो जीवंत प्रमाण है कि एक विज़न का, कि कैसे काम कर सकते हैं और कराए जा सकते हैं। सीमित संसाधनों में अगर मैं बात करूं, शहर परिषद के लिए कार्य किया, अपनी धरोहर संस्था है जो प्रदेश की, मैं उसका राज्य का
विधिक सलाहकार भी और महामंत्री भी, तो उसमें पूरे प्रदेश भर में अपने विजन से काम कर रहा हूँ। रेड क्रॉस को लेके आए हमने यहाँ पर एलिजा रीडर जो एक्यूपमेंट है, पहला एड्स एक्यूपमेंट टेस्ट वाला जो ब्लड बैंक है, उसकी स्थापना में मैं उसका सदस्य रहा। विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने का मेरा वो रहा है। रही बात इस शहर को जोड़ने की और विभिन्न कॉलोनियों को वापस लेके आने की, इसका मैं सह संयोजक रहा और माननीय विधायक जी शिव अरोड़ा जी उसमें संयोजक थे। दिवाकर जी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? शहर की क्या समस्याएं आपकी नजर में? निश्चित रूप से बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। इस रुद्रपुर शहर में ये जो नौजवान पीढ़ी है उसके पठन पाठन की व्यवस्था अगर मैं कहूँ आज के दौर पर लाइब्रेरी नहीं है। पहले बहुत पहले यहाँ पर लाइब्रेरी हुआ करती थी नगर निगम की, नगर पालिका की, उस लाइब्रेरी को भी समाप्त कर दिया गया। और आज मैं देखता हूँ प्राइवेट तौर पर एक सामान्य परिवार का एक बच्चा लाइब्रेरी के लिए प्रयास किया उसने, और जहाँ मेरा कार्यालय उसके बाद बराबर में उसने एक लाइब्रेरी बनाई। और बहुत नीड है यहाँ का नौजवान आपस में बातचीत करे या सोशल मीडिया के अलावा जो लर्निंग कैपेसिटी है यहाँ पर, जो पोटेंशियल है, वो इस तरह का यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है। मेरा मानना है कि वो लाइब्रेरी होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए वॉकिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन के लिए क्लब, वो घूमना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं, रायशुमारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए, बात करने के लिए। मैं इसका सीधा मैं हैदराबाद गया था, वहाँ पर निज़ाम क्लब में देखा था, वहाँ पर ये व्यवस्था है। हर उम्र का व्यक्ति वहाँ पर जा करके अपनी बातों को साझा करता है। और जो आज के दौर में जो स्ट्रेस है, जो लोगों में बर्डन है और जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एकाकी जीवन, तो एकाकी जीवन को लेकर के सामूहिकता में आए। जो हमारी पॉश कॉलोनी है वहाँ पर पार्क हैं, बुजुर्ग हमारे बैठते हैं, लेकिन संवाद का दृष्टिकोण नहीं रह पाता। मेरा मानना है कि भविष्य की पीढ़ी बुजुर्गों के अनुभव से अपने जीवन को आत्मसात करे और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करे। एक योजना ये है। तीसरा, इस सिटी में वॉकिंग ट्रैक मेरा विजन है, जैसे रेडिसन के सामने से और आपके रोडवेज तक एक बहुत बेहतरीन प्लेस है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्य की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या सामान्य वर्ग का आदमी एक वॉकिंग ट्रैक वो सेफ साइड में, और वो जो पुल सा बना हुआ है, जो नाला है उसके पास, वो पूरा आराम से वॉक करता हुआ आ सकता है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है इसलिए कोई वॉक नहीं कर रहा। तो ऐसे जगह जगह स्पॉट चिन्हित हैं उसमें वॉकिंग ट्रैक। और वाटर लॉइंग की जो समस्या है उसको दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग की एक मेजर समस्या है कि आदमी बाजार जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता। अप्रोच टू रोड आदमी को मार्केट चाहिए, अप्रोच टू रोड कस्टमर को उसकी फैसिलिटी चाहिए, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो कुछ प्राथमिकताएं हैं इस विजन में, और मैं चाहता हूं इस सिटी को एक अच्छी स्मार्ट सिटी के साथ साथ, एक डेवलपमेंट सिटी के साथ साथ एक पढ़े लिखे लोगों का शहर के रूप में भी जाना जाए। ये मेरी एक योजना है। मेरा अक्सर सवाल रहता है, जो बीजेपी के पहले कैंडिडेट रह चुके हैं या अब जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं, कि भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल को एक पार्टी मेंबर के रूप में आप किस रूप में देखते हैं? कितने सफल हैं, कितने असफल हैं? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? चूँकि मैं नंबर के दृष्टिकोण में मेरी कोई हैसियत नहीं है, आकलन का जरूर आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से कई योजनाएं, कई जो सवाल हैं वो धरातल पर साकार होने चाहिए, लेकिन परिस्थितिवश कुछ चीज़ों में अभी सुधार की आवश्यकता है। और वो जो कार्य हैं वो ज़मीनी स्तर पर किए जाने योग्य हैं, और उनको जो रुके हुए कार्य हैं, जो एक विज़न है, उस विज़न को आगे लेकर के जो पार्टी के हैं कार्य और संगठन के जो दायित्व हैं उसको आगे लेकर जाते हुए सर्व समाज को एक धागे में पिरोते हुए और विभिन्न समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से मेरा संकल्प रहेगा कि सेवा के साथ संकल्प और कोई गेड़ ना करने का। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि आप जान सकते हैं, जब तराई को 1946 में हम इसी मकान पे आए थे सामने पे, और आप सबके सामने में है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। एक सवाल मेरा और रहेगा, अगर आप मेयर चुने जाते हैं, प्रेस क्लब का भवन है, हम प्रेस वालों की तरफ से मैं सबसे ये सवाल नहीं पूछता भी उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत टाइम से मतलब बंजर होने के कगार पे हो गया है, क्या आप कोई प्रॉमिस करेंगे जनता से और हम लोगों से? निश्चित रूप से ये भी शहर के विकास का एक कार्य है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, और समय समय पर एक विजन से किसी भी सवाल को उठा करके, समाज के किसी भी विषय को लेकर के आप जो जागरूकता लाते हैं, जन जागरूकता लाते हैं, मेरा मानना है
निश्चित रूप से मैं आप सबके सामने मैं संकल्प ले रहा हूं कि प्रेस क्लब का वो कार्य भी पूर्ण होगा और उसके पीछे मेरे आदरणीय चाचा जी जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे जी, आपके कुरैशी जी के सका हैं, मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं कौशल पांडे जी, तो दिल्ली में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और लोकसभा चैनल से वो लोकसभा कंडक्ट की उन्होंने और आजकल सेवानिवृत्ति में है और लिखन पठन पाठन की उसमें भूमिका में है। तो मैं निश्चित रूप से उनसे मार्गदर्शन लेकर के मैं चाहूँगा कि यहाँ पर प्रदेश का ही नहीं देश का बेहतर एक क्लब बने। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और जोड़ते हुए 5 सितंबर 1918 को 2018 में मुझे शिक्षक दिवस में बुलाया गया था। मैं जिस विद्यालय का शिक्षक अभ्यर्थी था, शिक्षार्थी था, और वहाँ पर संकल्प लिया था कि इस प्रदेश का बेहतर शिक्षक भवन बने। उसमें हम यहाँ पर शिक्षक लोग भी हैं और हर समाज से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस शहर में प्रदेश का एक अच्छा शिक्षा भवन जहाँ पर शिक्षक अपना रेस्ट कर सके और दैनिक जो कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, उनका संपादन भी भली भांति कर सके, वो पूर्ण किया। दिवाकर जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप अधिवक्ता हैं, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उपलब्धियां आपके पास इतनी सारी हैं कि गिनवाने लग जाएं तो शायद शाम हो जाए। बीती रात आपने घोषणा की है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें दिवाकर पांडे जी को मेयर पद का प्रत्याशी कराया गया। उसके बाद शहर में एक रूमर फैला हुआ है कि तीसरा सबसे बड़ा समुदाय, पहाड़ी समुदाय, पर्वतीय समुदाय की ओर से आपने अपील की है। पहला समुदाय देसी समुदाय, दूसरी समुदाय बंगालियों की ओर से, बंगाली समुदाय की ओर से तमाम कैंडिडेट यहाँ पर बाजार में आज भाजपा से भी और कांग्रेस से भी हो गए। मैं आपको एक चीज़, मैं बड़ा शॉक्ड हूँ इस मामले में और इम्प्रेस भी हूँ आपसे इस मामले में कहने के लिए कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगता था कि पर्वतीय समाज के व्यक्ति की ओर से दावेदारी होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर सीट बैठते हुए जो मैं अगर यहाँ दिखा दूँ तो मुझे लगता है एक बहुत साधारण और सरल सा व्यक्ति जिसकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि जिसके साथ मंच साझा करने वाले विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों के लोग हैं, जिन्हें इस बात का कोई प्रभाव नहीं है कि आप पर्वतीय समाज से हैं। ऐसे में मैनेज किस तरीके से कर पाते हैं? क्या आप केवल पर्वतीय समाज के कैंडिडेट के तौर पर उतरे हैं या फिर ये जितनी ये पब्लिक इस साइड को कैमरे की इस साइड बैठी हुई है उन सबके जन्म? ये मेरा आचरण, मेरा परिवार तराई बसने से साथ से अब तक लोग इसका आकलन कर सकते हैं कि मेरा आचरण, मेरे परिवार का आचरण, मेरा कर्तव्य किस रूप में है। विभिन्न आप पता कर सकते हैं, यह सिंबॉलिक है। खेड़ा हमारा मोहल्ला, इसी में विभिन्न वर्ग, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं और हम अनवरत इस सेवा में रहते हैं। और सौभाग्यशाली हूँ आदरणीय सुभाष चतुर्वेदी जी, जो 2 बार जिनको समय मिला और जिन्होंने इस शहर की सेवा करी। आदरणीय भाजपा की नींव नसीम कुरैशी जी, आप चाचा जी हमारे जहांगीर उबैद कुरैशी जी, आपने प्रतिनिधित्व किया तो 2 बार 3 बार शहर को प्रतिनिधित्व देने वाला ये शहर, ये अपना वार्ड खेड़ा, जिसमें विभिन्न वर्गों और संप्रदाय के लोग बिल्कुल एकजुटता से रहते हैं। ये लगता ही नहीं है कि कहीं कोई बाहर से है। आदरणीय बड़े भाई साहब रघु सिन्हा जी बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आए, मुकेश सिन्हा जी हैं, ऐसे ढिल्लो जी, मैं किसका नाम बताऊं, समीर चतुर्वेदी जी हैं। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे आप आकलन कर सकते हैं। रही बात शहर की, आपने देखा होगा अगर गुरु पर्व है, मेरा प्रतिभाग उस रूप में रहता है। दुर्गा पूजा महोत्सव है, यहाँ पर बंगाली समाज के भी लोग बैठे हुए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस शहर में अगर दुर्गा पूजा है तो हम किस रूप में। संजय नगर खेड़ा, आपने नाम सुना, संजय नगर खेड़ा नाम मेरे आदरणीय स्वर्गीय चाचा जी चंद्रशेखर पांडे जी, जब इस शहर में 4 वार्ड होते थे, उसमें से ही जब वन ऑफ दैम वो एक मेंबर थे जो आधे शहर को कवर करके चलते थे और उन्होंने एक संकल्प लिया था संजय नगर बसाने का। अभी तो कौम का तो सवाल इसलिए नहीं, हाँ मैं फिर कहता हूँ, मैं निश्चित रूप से पहाड़ का हूँ और पर्वत पुत्र हूँ, लेकिन तराई में रचा बसा हूँ। वह विभिन्न संप्रदायों के संस्कार मेरे में रचे बसे हैं और मैं हर भाषा बोली को इसीलिए जानता हूँ, इसीलिए बोल सकता हूँ उस ढंग में कि जिस रूप में उस समुदाय के व्यक्ति बोलता है। आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी बेहतरीन करी थी, कौमी गुलदस्ते वाली जो आपने बात कही थी। मैंने अभी भी फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, जब जिस भी धर्म से लोग अब इस चीज़ के लिए प्रत्याशी के तौर पे हो रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो आवेदन है बंगाली समाज से, उसमें मंच जो साझा करने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है और जो मंच के उस साइड के लोग हैं, सारे बंगाली लोग हैं। फिर भी मैं चाहूँगा एक बार फिर से मैं परिचय दूँ जी, मेरे मैं यही कहने वाला रिप्रेजेंट करते हुए आदरणीय कौशल पांडे जी, जो साईं मंदिर का संचालन कर रहे हैं, वर्तमान में यहाँ बैठे थे। डायरेक्टर
हेड जो हेल्थ के डायरेक्टर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ललित उप्रेती जी, जो एक इस राज्य का सर्वोच्च पद था स्वास्थ्य विभाग का। आप भाभी जी और आप दोनों सर्वोच्च थे। मेरे बिल्कुल दाईं ओर जहांगीर उबैद कुरैशी जी, आप समझ सकते हैं कि कैसे वो लोग। मैं एक बार चाहूंगा फिर से नाम रिपीट करें आप, ये बात सुनने लायक है। प्रारंभ से नहीं जहांगीर उबैद कुरैशी जी, बिल्कुल। ये वो नाम है जो रुद्रपुर में महाविद्यालय की स्थापना हुई और केसी पंत जी रक्षा मंत्री थे और मेरे आदरणीय चाचा जी ज्ञानेंद्र पांडे जी और आपने शंखनाद किया कि इस शहर में तब तक कोई कार्यक्रम नहीं होंगे जब तक रुद्रपुर में महाविद्यालय की स्थापना नहीं होती, और माइक छीन लिया था। तब सोचिए कि क्या चीज रही होगी, और कमांडो ने घेर लिया। तो रक्षा मंत्री जी को घेरना किस लिए? समाज सेवा के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए। और वो महाविद्यालय लोगों ने कहना शुरू कर दिया जहांगीर ज्ञानेंद्र महाविद्यालय। तो ये वो लोग हैं मेरे बिल्कुल बराबर में आदरणीय रक्षपाल सिंह जी। रक्षपाल सिंह जी वो नाम है जिन्होंने रोडवेज की नौकरी करी और पूरा तराई आपको जानता किस रूप में है। और इस समय वर्तमान में तीसरा टर्म है आपकी बहू एटा में, वहाँ पर आपके प्रधान हैं। तो ये वो चीज़ है, ये वो लोग हैं। और आप कैमरे को उधर देखेंगे, तमाम विभिन्न मतलब तराई का वो पूरा कौमी गुलदस्ता आपको नजर आएगा, जिसमें हमारे बंगाली भाई भी हैं, हमारे देसी भाई भी हैं, हमारे पंजाबी भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। हर कौम का वर्चस्व यहाँ पर, पहाड़ से भी है, गढ़वाल से भी, अगर आप बात करें तो ये मेरे को कहते हैं परिचय की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या हूँ। आपका एक सवाल था कि लोग दागदार गोले छोड़ेंगे। आपकी इस आवाज को लोग कहते हैं। उत्तराखंड के अंदर नगर निगम चुनाव की घोषणा होने के बाद जो है रुद्रपुर के अंदर भी जो मेयर पद के प्रत्याशी है कहीं ना कहीं से उनमें हलचल मच गई। और आज उसी संदर्भ में हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स यहाँ पर जो दिवाकर पांडे है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, उनके द्वारा जो है जो यहाँ के जो पब्लिक है उनको यहाँ पर बुलाया गया। और मैं आपको अवगत करा दूँ कि दिवाकर पांडे पर्वतीय मूल से आते हैं और जैसे कि हर बार नगर पालिका में जनगणना होती है और उसमें 18,000 पिछली बार यहाँ पर वोट थे। अभी जो आकलन है, जो नए वोटर लिस्ट यहाँ पर बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं से 28 से 30,000 पर्वतीय समाज के यहाँ पर लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हो चुकी है। और उसके साथ जो दिवाकर पांडे हैं वो 1950 से पहले के रुद्रपुर के निवासी हैं। रुद्रपुर शहर को बसाने में, उसको वसीयत करने में और उसको सजाने और संवारने में इनके पूर्वजों का जो है बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। और आज जब अपनी दावेदारी वो मेयर के लिए यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर पर्वतीय समाज से ज़्यादा अन्य समाज के लोग यहाँ पर साफ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जिसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अगर पार्टी अगर इन्हें चुनाव देती है तो ये क्या रणनीति इनकी होगी, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से आपको बताना चाह रहे हैं कि 28 से 30,000 पर्वतीय क्षेत्र के होने के बाद भी उनकी उपस्थिति तो होगी, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज जैसे कि इनकी प्रेस वार्ता है, अपनी बात को यहाँ पर इन्होंने रखा, उन्होंने ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है अन्य जाति धर्मों के लोग यहाँ पर आए हैं। और निश्चित रूप से जो भी जिसको पार्टी टिकट देगी हम पूरा आपको अपडेट हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होती थी वो भी बचाव हुआ। तो मेरा मानना है इन दोनों नदियों के विषय में भी निश्चित रूप से खेड़ा के सभी लोग दिवाकर पांडे, अगर किसी ने, किसी मीडिया के हमारे सहयोगी ने एक पोस्ट डाली, उनको सुप्रीम माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको पहले पकड़ ली जाती है, तो रडार बड़े मजबूत होते हैं। हम आज बैठक कर रहे हैं, लेकिन कल ये चंचला शुरू की गई और मेरा मानना है कहीं ना कहीं सुबगार थी। कोई हमारा दौर कैसा रहा, उसमें आदरणीय कुरैशी जी है, आदरणीय सिन्हा साहब है, रघु सिन्हा जी है, रक्षपाल सिंह जी है, डॉक्टर साहब हैं, प्रेती साहब, और जिला बार एसोसिएशन के प्रथम महामंत्री और शहर परिषद के प्रथम महामंत्री, विभिन्न समय पर बार का
अध्यक्ष रूप में अपना योगदान देने वाले आदरणीय डी गुणवंती जी हैं, जो मेरी कार्यशैली पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मेयर कैसा हो दिवाकर पांडे जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो दिवाकर पांडे जैसा हो। और यहाँ पर सार्थक कर पाऊँ मेरा प्रयास है। मेरी दिली इच्छा रहेगी कि पार्टी आप पर भरोसा जताए और आपको मौका मिले ताकि एक शहर में कुशल प्रवक्ता और कुशल व्यक्ति मेयर के रूप में। न्यायमूर्ति जो दूसरे समुदाय के रहे, कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो इस बात का लोग लांछन लगाने का अगर प्रयास करें तो उनके लिए वो जवाब ये तराई के वो लोग ही हैं जो जवाब देंगे, जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और आप लोगों की भी हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे और एक मेयर होना चाहिए। हमारा अगला मेयर जो पहला जनरल सीट आई है इसके लिए और आदरणीय संजय सक्सेना जी हैं, मुकेश सिन्हा जी में